जय हिंद। आज हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे कि लर्निंग ऑफ इंजेक्शन प्रोसीजर, इंजेक्शन देने के सही विधि क्या हैं और कौन कौन से इसमें सावधानी रखें और इंजेक्शन देने के बाद कैसे गांठ बन जाते हैं, क्यों बन जाते हैं और कहाँ पे हम इंजेक्शन दें। इन्हीं सब मुख्य बिंदुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि इंजेक्शन देते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जब कभी इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंजेक्शन देने के समय कौन कौन सी सावधानियां बरतें। पहले हम लोग सावधानी के बारे में जान लेते हैं। तो इंजेक्शन देते समय सबसे पहला जो सावधानी है वह इंजेक्शन जो हो नीडल सिरिंज स्टेलाइज हो, और उसके बाद क्या है कि जब हम इंजेक्शन दें तो मसल्स का जो चुनाव होता है, जैसे डेल्टॉइड मसल्स है या ग्लूटियल्स मसल, इन दो मसलों पर ज़्यादातर इंजेक्शन पड़ते हैं। तो इंजेक्शन जो है मुख्य रूप से 3 तरह के इंजेक्शन होते हैं, दिए जाते हैं। एक होता है मस्कुलर इंजेक्शन जिसको हम लोग IM कहते हैं, इंट्रामस्कुलर। एक होता है IV होता है जिसको इंट्रावेनस कहते हैं, जो वेन में दिया जाता है, जो नस में दिया जाता है, और इंट्रामस्कुलर मसल्स में दिए जाते हैं। एक होते हैं डर्मिस जो सबक्यूटेनियस होते हैं, जो स्किन में दिए जाते हैं। मुख्य रूप से ये 3 तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब इसमें हम लोग यह देखेंगे, आज मुख्य रूप से जो चर्चा का विषय है कि इंजेक्शन देने के बाद गांठ क्यों बन जाता है, उससे घाव क्यों बन जाता है और उसका केयर हम कैसे करें। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इंजेक्शन सही विधि से कैसे दिया जाए। तो इंजेक्शन एक ट्रेंड टेक्नीशियन से लेना है कभी भी, और उसके बाद जो इंजेक्शन जैसे डेल्टॉइड मसल्स पर हैं, तो जब इस जगह पे हम लोग बांह पर इंजेक्शन लेते हैं तो वह इंजेक्शन का सही जो विधि है 30 to 45 डिग्री के एंगल से दिया गया हो। 30 to 45 डिग्री के एंगल से जब इस पे इंजेक्शन दिया जाता है तो वह डेल्टॉइड मसल्स यानी कि जो बोन्स होते हैं उसमें उसके नीडल के अग्रभाग नहीं छू पाते हैं। तो यहाँ ये सावधानी रखेंगे, एंगल का ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर इंजेक्शन मस्कुलर दे रहे हैं तो ग्लूटियल मसल्स पर, क्योंकि वहाँ मसल्स अधिक होते हैं, तो वहाँ जो इंजेक्शन देंगे वह 90 डिग्री के एंगल पर देंगे। और ये पहला है। दूसरा है कि दूसरा सावधानी हमें यह रखना है कि इंजेक्शन देते समय यह ध्यान रखना है कि इंजेक्शन में एयर न हो। एयर रहने से क्या होता है, एयर होने के कारण से ही गांठ बन जाते हैं, या उसका एंगल सही नहीं देने के कारण से क्या होता है, गांठ बनता है, घाव बन जाता है, जो काफ़ी दर्दनाक होता है, काफ़ी कष्टदायक होता है। उसमें हमेशा चुभन होते रहता है। तो अगर कुछ सावधानी अगर हम लोग करें तो वो गांठ या जो चुभन जैसे दर्द होते हैं वो नहीं हो पाएंगे, गांठ नहीं बन पाएंगे। तो पहला हमें सावधानी यह रखना है कि इंजेक्शन स्टेलाइज हो। दूसरा यह है कि उसमें एयर नहीं रहे इंजेक्शन देते समय। और तीसरा यह सावधानी रखना है कि जो दवा हम मस्कुलर या वेनस इंटर कराते हैं वो स्लोली गति से हो, धीरे धीरे। कुछ जो अनटेंड टेक्नीशियन होते हैं या जो नर्सिंग स्टाफ अनटेंड होते हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी तेज़ गति से इन सब चीज़ों का वो ध्यान नहीं रख पाते हैं, और काफ़ी तेज़ गति से क्या करते हैं, मसल्स में या वेन्स में काफ़ी तेज़ गति से इंटर कराते हैं मेडिसिन को, दवा को, जिसके कारण से क्या होता है, वहाँ पे गांठ बनने की संभावना हो जाती है या पेशेंट असहज महसूस करने लगता है। तो हमें ये तीसरा ध्यान देना है कि
जो दवा इंटर कराना है उस समय क्या करना है कि स्लोली कराना है। चौथा जो ध्यान रखना है हमें स्टेलाइजेशन का, कॉटन या जो स्वाब हम यूज करते हैं वो स्वाब क्या हो कि एंटीबैक्टीरियल हो, यानी कि एंटीसेप्टिक का हमें ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि वहाँ जब हम नीडल को निकालते हैं तो सीधा निकालेंगे, ताकि जो वहाँ मस्कुलर्स में जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं या जो सेल सॉफ्ट सेल होते हैं या जो नर्व है होते हैं वो क्षतिग्रस्त नहीं हो। अगर ये सावधानी नहीं रखा जाता है तो वैसी स्थिति में क्या होते हैं, कभी कभी सॉफ्ट टिश्यू क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, जो नर्व है वहाँ के जो तंत्रिका तंत्र वो प्रभावित हो जाता है। उसमें टच हो जाने के कारण या बोन्स में टच हो जाने के कारण, इंजेक्शन का नीडल जो होता है टच हो जाने के कारण क्या होता है, वहाँ एक गांठ बन जाता है घाव की तरह, जिससे क्या होता है कि हमेशा उसमें दर्द होता है। वह क्या होता है, हार्ड हो जाता है, टेंडरनेस हो जाता है उसमें, हार्ड होने के कारण रेड हो जाता है और उसमें दर्द होने लगता है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, पेशेंट असहज महसूस करता है। उसे उस जहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है वहाँ हमेशा चुभन महसूस होने लगता है, या फिर अगर इसका केयर नहीं किया जाए तो वह घाव का भी रूप ग्रहण कर लेता है। और कभी कभी अगर यह सीवियर केस हो जाता है तो वह सर्जरी भी करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो वैसी स्थिति में अगर कुछ सावधानियां हम लोग रखें तो निश्चित रूप से जो गांठ बनने वाली स्थितियां हैं वो स्थिति उत्पन्न नहीं होगा। तो हमें मुख्य रूप से यहाँ 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टेलाइजेशन का, दूसरा ध्यान रखना है कि एयर पास न हो, तीसरा कि एंगल का ध्यान हमें रखना है इंजेक्शन देते समय, और जो एंटीसेप्टिक हमें यूज करना है उसका ध्यान देना है। मुख्य रूप से ये 4 बातें हम लोग इंजेक्शन देते समय ध्यान रखेंगे। और चौथा, जो हम दवा इंटर कराएंगे वह स्लोली कराएंगे। अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि इंजेक्शन देने के बाद यदि गांठ बन जाते हैं तो उसका केयर हम कैसे करेंगे। तो इंजेक्शन देने के बाद यदि गांठ बन जाता है उस जगह पे, या रेडनेस हो जाता है, या इचिंग होने लगता है, या उसमें चुभन होने लगता है, वैसी स्थिति में हमें क्या करना है कि तत्कालिक, अगर इंजेक्शन तत्काल दिया गया हो और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गया हो तो वहाँ हम 2 कंडीशन में, जैसे मान ली छोटा बच्चा है उसको हम वैक्सीन दिलवाने ले गए और वहाँ पे ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, या तो बर्फ़ जो होता है उससे उसको हम लोग सेकेंगे। 2 टाइम 3 टाइम अगर सेकते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ का जो सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हुए हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेंगे। 5-6 दिन ये क्रिया होगी, निश्चित रूप से वो नॉर्मल हो जाएंगे। ये पहला उपाय है। दूसरा है कि उसको हम लोग बोरिक पाउडर जो होता है उसको हम लोग गर्म करेंगे और गर्म करके उस स्थान पे जहाँ पे गांठ बन गया है वहाँ पे हम लोग सेकाई करेंगे, तो भी वहाँ के जो मसल्स हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे नॉर्मल बनने लगेंगे। तीसरा हमें करना है कि अगर ये दोनों से अगर ठीक हो जाते हैं तो अच्छा है। उससे के बाद क्या है कि तीसरा उपाय है कि हम मार्केट में कुछ मेडिसिन आते हैं, ऑइंटमेंट हैं, जैसे इंजेक्शन के लिए स्पेशली ऑइंटमेंट बनाया गया है थ्रोम्बोफोब। इंजेक्शन के द्वारा अगर किसी प्रकार के घाव होता है या मसल्स में किसी तरह के चुभन जैसे इंजेक्शन के बाद होने लगता है तो उस एरिया पर इस थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट का हम लोग क्या करेंगे, मालिश करेंगे। और ये 5 से 7 दिन तक अगर रेगुलर हम लोग करते रहते हैं मालिश
तो वह धीरे धीरे जो गांठ बना है वो धीरे धीरे नॉर्मल मसल्स में बदल जाएंगे और बिल्कुल ही पेशेंट रिलैक्स महसूस करेंगे। तो इस तरह से अगर कुछ बातों पर हम लोग ध्यान दें, सावधानी बरतें, तो इंजेक्शन के द्वारा होने वाले घाव जो हैं या वो इंजेक्शन से जो इन्फेक्शन होते हैं वो सब छोटे जख्म से बड़ा जख्म का रूप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हम लोग ये केयर करेंगे। निश्चित रूप से हमें ये सावधानी करना चाहिए। सबों को है इंजेक्शन लेते समय भी यह ध्यान रखना है कि जो इंजेक्शन दे रहा है वो ट्रेंड टेक्नीशियन हो, उसको इंजेक्शन देने अच्छा से आता हो, उसी से हम इंजेक्शन लें, नए व्यक्ति से नहीं लें। खामोखा अगर इंजेक्शन ट्रेंड टेक्नीशियन नहीं है, अनट्रेंड टेक्नीशियन से लेते हैं या अनट्रेंड नर्सिंग स्टाफ से लेते हैं तो हो सकता है कि इंजेक्शन के द्वारा घाव हो या कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाए। इसके लिए हम लोग ध्यान रखेंगे। निश्चित रूप से अगर ये सावधानी रखेंगे तो इंजेक्शन से होने वाले जो गांठ हैं वो उत्पन्न नहीं होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।